हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। हमने उस वीडियो में जाने थे कि ट्रावर्सल कितने टाइप्स के होते हैं और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, और साथ ही उसका कोड भी लिखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल को। इस वीडियो को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो हम ट्रावर्सल के बेसिक्स क्या होते हैं उनको जानेंगे, देन इन ऑर्डर ट्रावर्सल को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, एंड देन लास्ट में उसका पाइथन में कोड लिखेंगे। ट्रावर्सल क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, इसको मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। पिछली वीडियो में हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल देखा था, तो हम इस वीडियो में देखेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर ट्रावर्सल भी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की तरह डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल का ही एक सब पार्ट है, जो कि डिसाइड होता है कि हम हमारे नोड के डेटा को हम किस ऑर्डर में विजिट कर रहे हैं। तो प्री ऑर्डर में क्या होता था, पहले हम नोड का डेटा जो होता था उसे ट्रावर्स करते थे, देन उसके लेफ्ट एंड राइट पे जाते थे। लेकिन इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, पहले तो हम हमारे लेफ्ट को ट्रावर्स करते हैं, देन आते हैं हम हमारे नोड पे, देन जाते हैं राइट पे। जैसे कि आप नाम में ही देख सकते हैं कि इसका नाम होता है इन ऑर्डर, तो हम इसको ट्रावर्स करते हैं ऑर्डर में। जैसे कि समझने के लिए अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है रूट नोड। ओके, अब रूट नोड का इसका सीक्वेंस होता है लेफ्ट में, तो सबसे पहले हम जाएंगे लेफ्ट में। तो अब आ गए हम इस नोड पे, है ना। अब हम इसको भी ट्रावर्स नहीं करेंगे, हम इसके भी जाएंगे पहले लेफ्ट में, फिर आ जाते हैं हम 4 पे। तो करंट नोड जो है हमारा वो है 4। अब हम जाएंगे इसके लेफ्ट में, क्या इसका कोई लेफ्ट है, तो लेफ्ट नहीं है। देन उसके बाद हम आते हैं नोड की वैल्यू पे, तो नोड की वैल्यू क्या है 4। तो हमने यहाँ पे इसको विजिट कर लिया। अब हम जाएंगे इसकी राइट में, तो क्या इसका कोई राइट है, तो राइट कोई है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये नोड तो विजिट कर लिया है, अब हम जाएंगे इसके पेरेंट पे। तो इसका पेरेंट क्या था 2, तो हम करेंगे 2 को विजिट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 2 भी विजिट हो गया। देन जाएंगे हम इसके राइट में, तो राइट क्या है इसका 5, एंड सिमिलरली 5 का भी कोई लेफ्ट एंड राइट है नहीं, तो हम सीधा इसी को विजिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 5 एंड इसको मार्क कर देंगे विजिटेड। ओके, देन हम जाएंगे इसके पेरेंट पे, 2, 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम जाएंगे इसके पेरेंट पे, इसका पेरेंट है 1 एंड 1 हमारा विजिटेड नहीं है, तो पहले हम इसको मार्क कर देंगे विजिटेड। देन हम जाएंगे इसके राइट में। ओके, राइट में जाते ही राइट में हमारा 3, ओके 3 हमारा विजिटेड नहीं है, तो हम जाएंगे सबसे पहले इसके लेफ्ट में। तो इसका लेफ्ट कोई है नहीं, तो हम वापस जाएंगे 3 पे। वापस जाते ही हम यहाँ पे 3 को विजिट करेंगे और इसको मार्क कर देंगे विजिटेड। देन हम जाएंगे 6 पे, एंड 6 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, तो हम इसी को विजिट कर देंगे 6। एंड देन इसका कोई राइट भी नहीं है, तो हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। एंड इसी के साथ हमारा जो ट्री जो है वो पूरा ट्रावर्स हो चुका है, एंड ये है इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल, जो कि हमारा 4 2 5 1 3 6। एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल की एक और खास बात होती है कि अगर हम इसके रूट को या फिर किसी भी नोड को पकड़ के वहां पर अगर एक लाइन खींच दें, जैसे कि हमारा यहाँ पे रूट है 1, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे, तो इसके लेफ्ट में जो होगा तो वो सारी लेफ्ट ट्री की वैल्यूज होंगी, और राइट में जो होंगी वो सभी राइट ट्री की वैल्यूज होंगी। जैसे कि इस केस में हमारे पास है वैल्यू 4 2 5, तो ये सभी वैल्यूज इसके लेफ्ट सब ट्री में थी, एंड 3 6 इसके राइट सब ट्री में थी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक 2 पे लाइन खींच दूं, तो 2 के लेफ्ट में जो वैल्यू है 4, तो वहीं पर 4 इसके ट्री में भी लेफ्ट साइड में था, एंड सिमिलरली 5 इसके राइट में था, तो 5 यहाँ पर भी राइट में। सिमिलरली अगर 3 से भी अगर मैं एक लाइन खींचूं, तो 3 के लेफ्ट में कुछ था नहीं, एंड राइट में जो था वो 6 था, तो वो यहाँ पे भी 6 यहीं पर है। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की तरह ही इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, और अब हम इसको स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे कि रिकर्जन में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक स्टैक बना लूंगा जिसका कि हम यूज करेंगे इसको ट्रावर्स करने के लिए, एंड एक रहेगा हमारा एरे, यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे रूट नोड पे। इन ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो रिकर्सन से तो काफी आसान होती है, क्योंकि इसका कोड सिमिलर टू प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ही होता है, लेकिन रिकर्सन से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हम स्टैक में जो वैल्यू जब भी हम पुश करते हैं, तो वो हम तब तक पुश करते हैं जब तक कि हम बिल्कुल लीव नोड पे ना पहुंच जाए। ओके, देन हम उसमें से पॉप करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। जैसे कि इस केस में 1 के केस में, है ना, तो 1 के केस में हम इसके हर बार लेफ्ट चाइल्ड को पुश करेंगे जब तक कि हमारे पास एंडिंग ना पहुंच जाए। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम पुश करेंगे यहाँ पे 1 को, 1 हमने पुश कर दिया। देन 1 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 को पुश कर देंगे। देन 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 4, तो हम उसको पुश कर देंगे। ओके, देन हम देखेंगे 4 का लेफ्ट चाइल्ड, एंड 4 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, कोई भी चीज पुश नहीं होगी, है ना। तो अब हमारा स्टैक के टॉप पे क्या है, स्टैक के टॉप पे हमारा 4, तो इसको हम पॉप करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू होती है इसकी राइट। अब इसके नोड का कुछ राइट है नहीं, तो यहाँ पे हमारा कोई भी नेक्स्ट वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारी टॉप वैल्यू क्या हो गई अब स्टैक की, वो है 2। तो अब हम यहाँ पे 2 को पॉप करेंगे, एंड इसका राइट जो है वो असाइन हो जाएगी हमारी नेक्स्ट।
सेम प्रोसेस जाने के क्या है, इस हर बार हम इसका लेफ्ट चाइल्ड जब तक कि हमें कोई लीव नोड नहीं मिल जाता हम उसे स्टैक के अंदर पुश करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 को अपने स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, अब हमारा स्टैक का टॉप क्या है 5, तो हम उसको पॉप करेंगे एंड देखेंगे क्या इसका कोई राइट है, तो राइट कोई है नहीं, तो हमारा अब स्टैक की टॉप वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 1। तो अब हम 1 को यहां से पॉप करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी राइट। तो इसके राइट में क्या है 3। अब हम क्या करेंगे 3 के जितने भी लेफ्ट चाइल्ड हैं सबसे पहले उनको स्टैक के अंदर पुश करेंगे। तो 3 के लेफ्ट क्या है, सबसे पहले 3, देन आएगा 6 एंड देन आएगा 8 एंड इससे आगे इसकी कोई वैल्यू है नहीं। अब सेम प्रोसेस, अब हम यहां से क्या करेंगे, टॉप को पॉप करेंगे, यहां पर लिखेंगे इसका राइट कोई होगा एंड देन इसके राइट को स्टैक में पुश करेंगे। इसका राइट कुछ है नहीं तो यहां से इसको इग्नोर कर देंगे, वापस जाएंगे इसके पेरेंट पे, तो यहां पे हम लिख देंगे 6, देन हम पहुंचेंगे 3 पे, है ना। तो 3 को यहां से पॉप करेंगे, 3 को लिखेंगे एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी इसकी 7। अब 7 का भी कोई लेफ्ट है नहीं तो डायरेक्ट हम 7 को अपने स्टैक में पुश करेंगे, देन उसको हम पॉप करेंगे और 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड इसी के साथ हमने हमारे ट्री को इन ऑर्डर ट्रावर्स कर लिया है एंड उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा 4 2 5 1 8 6 3 7। एंड जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले एग्जांपल में बताया था कि अगर हम इसके रूट नोड से लेके अगर इसको डिवाइड कर दें तो इसके जितने भी लेफ्ट सब ट्री के चाइल्ड्स जो होंगे वो सारी वैल्यू लेफ्ट साइड में आएंगी, राइट सब ट्री की जितनी वैल्यू जो होंगी वो राइट साइड में आएंगी। इसका कॉन्सेप्ट तो अब हमने समझ लिया। अब चलिए जल्दी से इसका कोड करके देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड कैसे लिखा जाता है। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की तरह ही मैंने यहाँ पे फिर से वही सेम एग्जांपल लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ट्री नोड बना लिया जिसके कि डेटा लेफ्ट एंड राइट है एंड वही सेम 2 ट्रीज जो कि हमने पिछले एग्जांपल में लिए थे वो लिख लिए। अब जल्दी से मैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल का रिकर्सन वाला कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड भी सेम टू सेम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल जैसा ही होता है, बस इसमें माइनर सा चेंज होता है। तो वो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब जैसे मैंने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर चेक किया था, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा चेक करने के लिए कि हमारा रूट कहीं नन तो नहीं। अगर वो नन है तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्रिंट करूंगा हमारे रूट का डेटा एंड ये सेम ही लाइन में प्रिंट हो तो मैं यहाँ पे दे दूंगा स्पेस एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इसको पहले, लेकिन ये होता था प्री ऑर्डर में। तो इन ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर के लिए मुझे डेटा को प्रिंट कराने से पहले इसके लेफ्ट की एक फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कर दूंगा इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, देन इसको प्रिंट कराने के बाद मैं दूसरी फंक्शन कॉल करूंगा इसके राइट के लिए इन ऑर्डर रूट डॉट राइट। एंड इसी के साथ इन ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड पूरा हो गया है। ये बस 2-3 लाइन का छोटा सा कोड ही होता है। अब इसको जल्दी से हम रन करा के देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं इन ऑर्डर। अब इसके साथ में पास करूंगा अपने ट्री नंबर 1 को और यहाँ पे इसको कराऊंगा रन जल्दी से। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है 4 2 5 1 3 6 जो कि इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल है। एंड अब मैं जल्दी से अपने ट्री 2 का भी इन ऑर्डर ट्रावर्सल चेक करके देख लेता हूँ कि वो क्या है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ऑर्डर रूट 2 और ये सेम लाइन में प्रिंट हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक सिंपली प्रिंट दे दूंगा ताकि डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो। एंड आप देख सकते हैं इसने सेकंड ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल दिया है 4 2 5 1 8 6 3 7 जो कि हमने अभी पिछले एग्जांपल में प्रिंट कराकर देखा ही था। ये तो वही इंप्लीमेंटेशन यूजिंग रिकर्सन। अब हम जल्दी से देखते हैं कि प्री ऑर्डर को हम स्टैक का यूज करके कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इन ऑर्डर यूजिंग स्टैक। ओके, तो यहाँ पे हम पास करेंगे एक रूट जिसका हमें चाहिए प्री ऑर्डर और उसके बाद में एक यहाँ पे बना लूंगा स्टैक जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगा डिक्यू से। तो और उसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिक्यू। अगर आपको नहीं पता डिक्यू क्या होता है और स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैक इन पाइथन, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया स्टैक। इसका स्टैक वाला इंप्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा। हम क्या करते हैं सबसे पहले इसके जो लेफ्ट जो होते हैं किसी भी नोड के सारे लेफ्ट को पहले स्टैक में पुश करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक ले लूंगा करंट नाम का वेरिएबल जो कि बताएगा हमारा करंट नोड क्या है। ओके, देन उसके बाद मैं चेक करूंगा या तो ये हमारा करंट जो है करंट नन नहीं है ना, या फिर हमारा स्टैक जो है वो उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना। आप या तो सिंपली ये लिख सकते हैं कि स्टैक इसका भी मतलब सेम होता है, या फिर हम लिख दें लेन ऑफ स्टैक ग्रेटर देन 0 है ना। तो इन दोनों चीजों का मतलब सेम ही होता है। आप चाहें तो केवल स्टैक भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है ना। तो मैं उसके लिए केवल लिखूंगा
यहाँ पे स्टैक। एंड देन हमने एग्जांपल में देखा था कि अब हम क्या करेंगे, इसके जितने भी लेफ्ट चिल्ड्रन जो होंगे उन सभी को हम स्टैक में पुश कर देंगे। तो उसके बाद हम चेक करेंगे व्हाइल, जब तक कि हमारा करंट जो है वो नन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक के अंदर इसको हमारी करंट की जो वैल्यू है उसको हम पुश करते जाएंगे। एंड करंट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, जितने भी इसके लेफ्ट चिल्ड्रन है उन सभी को पुश कर दो। इस कोड ब्लॉक ने क्या किया है, किसी भी नोड के जितने लेफ्ट चिल्ड्रन जो थे उन सभी को स्टैक के अंदर पुश कर दिया है। अब उसके बाद जो हमें नेक्स्ट नोड जो हमें विजिट करना है उसकी वैल्यू हम लेंगे अपने स्टैक के टॉप से। तो हमारा नया करंट क्या हो जाएगा, स्टैक डॉट पॉप। अपने स्टैक को हम पॉप कर लेंगे तो हमें उसका टॉप एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे इस करंट वैल्यू को। यहां पे हमने करंट का डेटा प्रिंट करा दिया है। एंड सेम लाइन में प्रिंट हो तो उसके लिए मैं एक दे दूंगा यहाँ पे स्पेस। देन उसके बाद हमारा लेफ्ट यहाँ पे विजिट हो गया, हमारा करंट नोड जो था वो विजिट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे हमारे राइट पे, जो कि हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल का सीक्वेंस होता है, लेफ्ट करंट नोड देन राइट। अब जल्दी से हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। इन ऑर्डर यूजिंग स्टैक, यहाँ पे मैं पास करूंगा रूट को एंड इसको रन कराऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 425136 एंड यहाँ पर भी वैल्यू थी 425136। इसका मतलब हमारा कोड जो है वो सही से काम कर रहा है। अब मैं जल्दी से इसका दूसरे ट्री को भी यहाँ पे प्रिंट करा के देख लूंगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। एंड इसका आउटपुट आया 42518637, जो कि बिल्कुल सेम है यहाँ पे 42518637। इसका मतलब कि हमारा कोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं इस कोड को जल्दी से एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने एक स्टैक लिया है ना। देन हमारा जो करंट नोड जो है, हम किस नोड पे हैं करंटली उसको बताया। देन मैंने एग्जांपल में जैसे कि बताया था कि जब भी हम किसी भी नोड पे होते हैं तो उसकी जितनी भी लेफ्ट वैल्यू होती है उन सभी को हम स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं, राइट। देन उसकी जो करंट वैल्यू जो होती है उसको हम स्टैक के टॉप से उठाते हैं। देन उसकी जितनी भी राइट जो होती है उसके राइट पे पहुंच जाते हैं। एंड सेम प्रोसेस हम जब तक फॉलो करते हैं जब तक कि हमारे सारे नोड्स जो है वो विजिटेड हो नहीं जाते, यानी कि मार्क नहीं हो जाते। तो ये काफी सिंपल हो जाता है, बस आपको एक चीज याद रखनी है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट, देन इसके बाद हम जाते हैं राइट नोड पे। तो आपको बस इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद ये समझने में काफी आसान हो जाएगा। आई नो कि पहली बार देखने में कोड काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि अपनी एक रफ कॉपी लेनी है और इस कोड को एक एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन करके देखना है। इस कोड के साथ उस स्टैक की वैल्यूज क्या क्या चेंज होंगी, उससे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।